हुड्डा साहब जो है ना, वो कहते ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाली कहानी उनके साथ बनी है। तो रात को सपना लेकर सो रहे थे दोनों बाबू बेटा, ये जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी का, मुख्यमंत्री के घर का। और यहाँ पे हमने देखा जब रिजल्ट निकले तो वो जो है कृष्ण जी का रथ भी बनवाया हुआ था, वो भी खाली जो है झंडे लहराते गए। आदमी जो होनहार हो, आगे बढ़ सकता हो, उसको ये बर्दाश्त नहीं करते। जब से कांग्रेस ने हरियाणा में तीसरी बार हार का स्वाद चखा, तो सबसे ज्यादा स्वाद किरण चौधरी ने कांग्रेस के लिए। आज राज्यसभा सांसद किरण चौधरी रोहतक पहुंची और यहां पर उन्होंने हुड्डा पर जमकर तंज कसे और हार का ठीकरा हुड्डा के सिर पर फोड़ा। किरण चौधरी ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों बापू बेटा मुख्यमंत्री की कुर्सी का सपना देखकर सो रहे थे, लेकिन सपना टूटा तो अब तो बात हो गई खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हुड्डा साहब जो है ना, वो कहते ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाली कहानी उनके साथ बनी है। वो तो रात को सपना लेकर सो रहे थे दोनों बाबू बेटा, ये जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी का, मुख्यमंत्री के घर का। और यहाँ पे हमने देखा जब रिजल्ट निकले तो वो जो है कृष्ण जी का रथ भी बनवाया हुआ था, वो भी खाली जो है झंडे लहराते गए। तो जब ऐसा हालात हो जाते हैं तो वो सदमे में है, तो इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं पूरी तरह से। अच्छा, ये भी कह रहे हैं साथ में कि इस चुनाव में जो है लोकतंत्र जो है तंत्र का प्रयोग किया गया है। ये जो है ये जब ये ऐसी बातें कहते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि किस तर्क के साथ वो कह रहे हैं। अगर ये बात है ईवीएम की बातें, अब ईवीएम के ऊपर अपना ठीकरा फोड़ रहे हैं। अच्छा होता कि वो जो जनता ने जो अपना मत दिया उसको स्वीकारते और अपने घर बैठते और किसी और अन्य नेता को जो है समय देते आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो तो कर नहीं रहे। अभी भी ये सोच इसी खिंचातान में है कि वो जो है मैं और मेरा ही रहे, वही कहानी बन रही है। तो सच्चाई ये है कि ईवीएम जो है, जब ये खुद भी तो जीते हैं, तो ईवीएम कहाँ गया? कर्नाटका के अंदर सरकार है, वहाँ ईवीएम कहाँ गई? तेलंगाना में सरकार है कांग्रेस की, ईवीएम कहाँ गए? हिमाचल में था, वहाँ कहाँ गए? और अभी आपने देखा हाल ही में झारखंड के अंदर, तो वहाँ ईवीएम ने क्यों नहीं करा? तो ये तो सब बेकार की बातें हैं। और वो जब और कुछ मिला नहीं और जब देख लिया कि सारा जिम्मेदारी इनकी थी और इनके वजह से केवल हार का सामना कांग्रेस को देखना पड़ा है, तो नेचुरली अब बहाने तो ढूंढते फिरेंगे। अच्छा, काफी पुरानी कांग्रेस की नेता रही है आप, विपक्षी नेता सुनने में इतनी देरी क्यों? सब जानते हैं जिस तरह से हर एक आदमी को शुरुआत इन्होंने इंद्रजीत जी के साथ करी, फिर उसके बाद धर्मवीर जी गए, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई जी गए और अन्य सारे के सारे गए। तो ये जो है किसी को चाहते ही नहीं कि कोई जो भी होनहार आदमी हो। वीरेंद्र सिंह जी गए, अब बेशक वापस आए हों, लेकिन कि कोई भी इनके सामने कोई ऐसा आदमी जो होनहार हो, आगे बढ़ सकता हो, उसको ये बर्दाश्त नहीं करता। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा द्वारा चुनाव में तंत्र का प्रयोग करने वाले बयान पर किरण चौधरी ने कहा कि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने से अच्छा जनता के मत को स्वीकार करना है। किरण चौधरी यही नहीं रुकी, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि भूपेंद्र हुड्डा ने कभी दूसरे नेताओं को आगे बढ़ने ही नहीं दिया, वो सिर्फ मैं और मेरे तक ही रहे। अब आपको क्या लगता है, किरण चौधरी के आरोपों में कितना दम है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।